प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली रेलवे हादसे से जुड़ी हुई। नई दिल्ली रेलवे हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रेलवे ने माना है कि प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट हुआ था। टीवी9 के पास रेलवे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तभी प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन के आने की घोषणा हुई। प्लेटफॉर्म 14 से यात्री प्लेटफॉर्म 12 की ओर जाने लगे, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और इसी दौरान सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई, ये रेलवे की खुद की रिपोर्ट कहती है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, यानी रेलवे की गलती से ही ये भगदड़ हुई? निश्चित रूप से गौरव, और कल रात से जब से ये घटना हुई है उसके बाद से चश्मदीदों के हवाले से टीवी9 भारतवर्ष बार बार इस बात को बता रहा था कि किस तरीके से ये घटना हुई है, लेकिन रेलवे की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही थी। हालांकि रेलवे तो अफरा तफरी स्टैंपेड भी नहीं मानने को तैयार था। और आज सुबह भी जब रेलवे की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया तो उसमें यह बताया गया कि सीढ़ी पर पैर फिसलने की वजह से किसी यात्री की, उसके पीछे जितने लोग थे वो लोग उस अफरा तफरी के माहौल में दब गए और दबने से उनकी मौत हुई। जबकि हकीकत ये थी कि लास्ट मोमेंट पे जब पीक आवर में पूरा का पूरा वहां पे स्टेशन पे भीड़ थी, उस भीड़ के समय ट्रेन के अनाउंसमेंट हुआ। और ट्रेन अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट हुआ कि इस नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाएगी। और उसके बाद लोग प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ने लगे। इस बीच एफओबी फुट ओवर ब्रिज के पास जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी से उतरते वक्त ये हादसा हुआ और इस हादसे में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार लास्ट मोमेंट में भीड़ भाड़ वाले समय में क्यों उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज की घोषणा की, क्यों उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वहां से एक स्पेशल ट्रेन जा रही है, खास करके तब जब ऑलरेडी प्रयागराज एक्सप्रेस वहां से जाने वाली थी। तो कुमार ये बताइए, क्या इस रिपोर्ट में किसी की जिम्मेदारी तय की गई है? देखिए, अभी तक इस रिपोर्ट में किसी की जिम्मेवारी तय नहीं की गई है और जो रेलवे की ओर से हाई पावर कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को इस बात की जिम्मेवारी दी गई है कि तफसील से पूरे मामले की वो जांच करें और जांच में जो कोई भी सामने आए उसे जिम्मेदार तरीके से उस पर कार्रवाई करने की भी बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है टीवी9 भारतवर्ष के पास जो है, इस प्रारंभिक रिपोर्ट में ये रिपोर्ट किसकी है? रेलवे की है? ये रिपोर्ट रेलवे की है। और कल से चूंकि जब ये घटना हुई उसके बाद से ही रेलवे के आला अधिकारी यहाँ पे जांच कर रहे थे और जांच के बाद उन्होंने जो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो उन्होंने मंत्रालय को सौंपी है। और मंत्रालय के सामने जो बातें निकल कर सामने आई है उस बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में है। टीवी9 भारतवर्ष के पास इसकी कॉपी भी है जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और जो रेलवे की ओर से यह बताया गया है जिसमें कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, किस तरीके से स्टैम्पेड की सिचुएशन हुई और किस तरीके से लोगों की अगर हो तो एक बार मुझे बिग वॉल पर भी दे दीजिए, वो रिपोर्ट में दिखा दूंगा यहाँ पर पीसीआर। लेकिन यानी कुमार, अगर अपने दर्शकों को सरल भाषा में कहें तो जो भगदड़ हुई या जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर कल नई दिल्ली पर जो हादसा हुआ, उसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने जांच शुरू की, तो ये प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसमें ये कहती है रिपोर्ट कि प्लेटफॉर्म 12 की तरफ जाने का जो अनाउंसमेंट हुआ तो 14 से लोग भागे उधर और इसलिए भगदड़ मची। हाई पावर जो कमेटी रिपोर्ट बनाई गई, वो जो रिपोर्ट देगी उसको अभी हम देखेंगे। देखिए यहां पर ये रिपोर्ट यहां पर साफ लिखा है इसमें कि महाकुंभ के लिए अप्रत्याशित भीड़ आ रही है, इसलिए कई स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था पिछले कई दिनों से की गई है। कल 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुखद घटना घटी। अब क्या हुआ, प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 14 पर आने वाली थी। महाकुंभ जाने के लिए यात्री प्लेटफॉर्म 14 पर इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आने में अभी कुछ देरी थी। इसी बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई। इससे पहले एक स्पेशल जा चुकी थी। प्लेटफॉर्म 14 से यात्री प्लेटफॉर्म 12 की तरफ जाने लगे। इससे सीढ़ियों पर भगदड़ मची और दर्दनाक हादसा हुआ। ये रिपोर्ट साफ कह रही है प्लेटफॉर्म 14 से यात्री प्लेटफॉर्म 12 की ओर जाने लगे क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था स्पेशल ट्रेन का, और इससे सीढ़ियों पर भगदड़ मची और दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तर रेलवे के कर्मचारी इस अप्रत्याशित भीड़ को संभालने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दुख में हम सभी दुखी हैं। लेकिन ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कुमार बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। यानी कल से जो सवाल उठाया जा रहा है कि रेलवे के इंतजाम नाकाफी थे, रेलवे ने वहां पर लापरवाही की, वो अब ये रिपोर्ट साबित करती है कुमार। निश्चित रूप से, और कई तरह के सवाल भी पैदा करती है। सवाल नंबर 1 कि अगर कोई स्पेशल ट्रेन था तो अमूमन ऐसा होता है कि जो सबसे अंतिम प्लेटफॉर्म है उससे स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाता है ताकि जो यात्री आ रहे हो उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेशन के अंदर चलना न पड़े। मसलन प्लेटफॉर्म नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 12 के बीच की दूरी काफ़ी है, तो अगर स्पेशल ट्रेन को आप रवाना कर रहे थे तो उसको 16 से क्यों नहीं किया? तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि लास्ट मोमेंट में जो ये प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट की बात होती है, खास करके तब जब बड़ी संख्या में यात्री वहां बैठे हुए, हर घंटे 1,500 टिकट कट रहे हो आपके अनारक्षित, तो ऐसी स्थिति में
जब आपको पता है कि एक बड़ी तादाद यात्रियों की वहां पे आई हुई है और लास्ट मोमेंट में आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित है स्टैम्पेड का सिचुएशन होगा, और यही हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा कोई दूसरी बड़ी बात नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और रेलवे बार बार जिसको नकारता रहा कि हमने कोई लास्ट मोमेंट में प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया। लेकिन इस रिपोर्ट में यह साफ है कि लास्ट मोमेंट में प्लेटफॉर्म चेंज हुआ और उसके बाद ही एफओबी के लास्ट मोमेंट पर प्लेटफॉर्म का चेंज होने का जो सबसे बड़ा कारण यहां पर है, यानी प्लेटफॉर्म का चेंज होना सबसे बड़ा कारण है। प्लेटफॉर्म 14 की भीड़ जब अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म 12 की ओर तेजी से बढ़ी, तभी वो भगदड़ मची और भीड़ अनियंत्रित हो गई। चलिए अब हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।